प्रणाम मित्रों, अभी मैं कुछ बात करूंगा पंचतत्व चिकित्सा के परिणामों पर और प्रकृति का आखिर आशीर्वाद या स्नेह या उसकी कृपा किन लोगों को मिल सकती है। आप उधर बैठ लेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों के कुछ प्रश्न हैं वो लोग भी अपने यहाँ हमें लिख सकते हैं, और अगर बीमारी से संबंधित किसी को कोई बात करनी है तो अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म, समय और माह। तो आज के जो दो बिंदु हैं कि पंचतत्व चिकित्सा काम कैसे करती है और किस तरीके के इसके परिणाम आ सकते हैं और इसमें क्या क्या नियम हो सकते हैं और इसको आम जन व्यक्ति कैसे कर सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रकृति का सानिध्य किसको लाभ दे सकता है। तो प्रश्न द्वितीय जो है उस पर मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ कि प्रकृति का सानिध्य का लाभ किसको मिल सकता है। आज प्रकृति के सानिध्य में आने वाले लोग, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लाभ मिलने से पहले, जैसे कि मेरा जो सिद्धांत रहता है, जब भी आप किसी विषय वस्तु पर बात करिएगा तो उस विषय वस्तु पर पहले पूरा आप चिंतन कर लें कि आखिर ये विषय और वस्तु या जो हम प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं वो स्वयं में आखिर है क्या। तो प्रकृति और प्रकृति का लाभ लेने के लिए जो भी प्रकृति के सानिध्य में है, खास करके इंसान जो है वो प्रकृति का लाभ लेने के फिराक में बहुत एनर्जी और ऊर्जा लगा रहा है, तो प्रकृति या देसी तौर तरीकों के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आज ऑन एवरेज जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है, परेशान इस समय कौन है? चल तेरा ही अनुभव लेते हैं, इस समय परेशान कौन है? बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जो है, बीमार कौन है? कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा? चतुर चालाक। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस समय सही भोजन कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा या चतुर चालाक या गांव का अनपढ़? गांव का अनपढ़। सही भोजन मतलब भोजन के प्रति जागृति किसको है? गांव के अनपढ़। उसे नहीं है। वो बाहर का खाते हैं सारी, वो फिर भी उनको जागृति है। चलिए, अब नेचर के पास कौन लोग आ रहे हैं? कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे? नेचर, प्रकृति के पास, या बड़े बड़े जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं या प्रकृति है या पहाड़ों पर चलो कभी घुमाए, कौन लोग ज्यादा जा रहे हैं? पढ़े लिखे जा रहे हैं बाहर के लोग। हाँ, क्यों जा रहे हैं? वो प्रताड़ित हो गए हैं। मतलब मेरे पास जो लोग भी यहाँ आते हैं वो एक सवाल लेते हैं कि मैं खाता तो बहुत अच्छा हूँ। इधर आ जाते देवेंद्र भाई, तो मैं अच्छा खाता हूँ या शुद्ध या सात्विक मैं खा रहा हूँ, फिर भी मैं बीमार क्यों हूँ? शुद्ध और सात्विक की बात अगर मैं करूँ तो शुद्ध और सात्विकता है क्या? वही प्रश्न आप हमेशा इस बात का नोट करेंगे कि जब भी किसी विषय वस्तु पर हम बात करेंगे तो उसकी जड़ पर हम जाएंगे कि वो आखिर विषय और वस्तु क्या है। तो यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में जो लोग भी आते हैं, जैसे हमारे पास हाईएस्ट वर्ग भी है और लोअर वर्ग भी है, यानी जो बिल्कुल गरीब वर्ग है वो भी है, और जो हाई प्रोफाइल जो अपने आप को मानता है, हाई प्रोफाइल का मतलब जिसने कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा इत्यादि ये कुछ लूट पाट के, यही तो इसी को तो बोलते हैं कि हाई सोसाइटी या पॉश कॉलोनी, पॉश सोसाइटी। पॉश का मतलब क्या होता है? पैसे वाले, मतलब बड़े डकैत। अच्छा, चलिए। अच्छा, जितने भी पैसे वाले हैं, आप रहे हैं कुछ लोगों की सोसाइटी में, उन लोगों का भोजन कैसा होता है? अच्छा, अमीर किस बात के फिर वो है? जब वो खा ही नहीं रहे हैं ढंग का, या तो वो गुरुजी जो पूरा जीवन खाना था वो 2 ही 4 साल में खा लिए हैं। हाँ, ये एक मुख्य बिंदु है कि आप किसी भी चीज का अगर ज्यादा उपभोग करते हैं तो ये निश्चित है कि वो चीज एक ना एक दिन आपके साथ दिक्कत नहीं रहती है, छोड़ देती है। तो यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में जो लोग यहाँ आते हैं, जैसे यही मुझे ही बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा बना रखा है, पूरा नेचर है, प्रकृति है। अच्छा, यहाँ पर आने वाले अक्सर
खुशी से कितने लोग प्रकृति के सानिध्य में, अभी आपको यहाँ 4-6 महीने हो गए, ठीक है, हजारों पेशेंट आपने यहाँ देखे, खुशी से कौन आता है प्रकृति के सानिध्य में? वही तो कह रहे हैं गुरु जी, कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मजबूरी में ही आ रहे हैं। ऑन एवरेज अगर मैं देखी जाए कि राजी से प्रकृति के सानिध्य में कितने लोग आ रहे हैं? गुरु जी राजी से अपनी मर्जी से 4-5% होंगे जो मतलब हैं, नहीं तो बाकी लोग तो मजबूरी में ही आ रहे हैं। प्रकृति मदद क्यों नहीं कर रही है? ये लोग अच्छा प्रकृति के नेचर में भी जा रहे हैं, प्रकृति के सानिध्य में भी जा रहे हैं, पर प्रकृति मदद क्यों नहीं करती है? क्योंकि प्रकृति ही ऐसी चीज है कि वो सब जानती है कि आप उसके साथ कितना छेड़छाड़ किए हैं, कितना नुकसान किए हैं, और किस भाव से कर रहे हैं। हाँ, किस भाव से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में मित्रों सिर्फ 2 तरीके के लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में सुनील सैनी, पूनम, राधे राधे, कांति भाई, अच्छे रहिए भैया। यहाँ अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है, भंवर लाल जी, पैसे वाला ऐसा भोजन खाते हैं जो हमारी गाय भैंस भी नहीं खाते, बिल्कुल सच है, बिल्कुल उबला हुआ, और आ रहे हैं 56 करोड़ की 56 कोठी बना ली और करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन भोजन में थाली में उनके कुछ नहीं है। प्रिया गौरा, हेमा शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, अभी यहाँ जिन लोगों को भी बीमारी से रिलेटेड प्रश्न अगर रखने हैं तो कोशिश करिएगा कि यहाँ जन्म समय के साथ में आप रखें। अभी कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर मैं लेता हूं। तो प्रकृति के सानिध्य में जो लोग आ रहे हैं मित्रों, उनमें से 2 वर्ग है, और प्रकृति का लाभ मिलने वाला एक वर्ग है जिसको लाभ मिलता है, लेकिन इन दोनों वर्गों से अलग हटके वो वर्ग है मित्रों। प्रकृति के सानिध्य में 2 तरीके के लोग आते हैं। नंबर 1 वो लोग आते हैं जो बीमार है, वही आते हैं या कोई और? राजी से कोई आया कि चलो 10 दिन हम चल करके वहां बरसाने में रह लें या कहीं प्रकृति के सानिध्य में रह लें, तो नंबर 1 तो वो है जो बीमार है, वो प्रकृति को समझने की कोशिश करता है तब जब अटक गई, और दूसरा वो व्यक्ति है जो घर परिवार से जूते खाए हुए है। कोई लड़का नहीं सुन रहा, लड़की नहीं सुन रही है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या समाज ने हमें धुतकार दिया है। इन 2 के अलावा मित्रों अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बता दूं, जैसे मेरा तो बहुत सीधा सा फंडा है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे साथ तू भी आके लग जा। कितने प्रतिशत ऐसे रोगी हैं जो सिर्फ यहाँ सुनाने के लिए आते हैं? जिसका घर पे कोई नहीं सुन रहा, वो सोचता है कोई दिन भर बैठ के सुना करेंगे। मतलब मेरी बीमारी, अच्छा इतने के ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता हो कि मेरी बीमारी तो मतलब नॉर्मल है। हर पेशेंट की बीमारी क्या बोलता है कि मेरी कुछ स्पेशल है, थोड़ा सा आप उसको समझो फिर ट्रीट आप करो। तो सबकी बीमारी किसी को छोटी हो या फिर बड़ी हो मित्रों, सबकी एक अलग है। यहाँ जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरी बातें थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, और भीड़ को कभी भेड़िए ने नहीं आका, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो कुछ चुनिंदा लोग ही देश और समाज में क्रांति के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ आ जाएं, लेकिन सिद्धांत को अगर समझने वाले कुछ लोग हमारे साथ आ गए तो वो जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन दे सकते हैं। तो प्रकृति के पास 2 तरीके के लोग आते हैं। एक तो वो लोग हैं जो पीड़ित और परेशान हैं शारीरिक रूप से, फिर उनको प्रकृति अच्छी लगती है। दूसरा, समाज घर परिवार से दुत्कारा गया हुआ व्यक्ति है, वो यहाँ पर आता है। वो प्रकृति की सानिध्य में रहने की कोशिश करता है, बस दुर्भाग्य ये है कि उसको सारी जिंदगी एयर कंडीशन या बढ़िया अच्छे माहौल में रहने की उसको आदत पड़ गई है। अब यहाँ आकर के वो खुरपी फावड़ा तो चला नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑन एवरेज ठीक होने वालों में वीआईपी बनकर के जो यहाँ रहे या पड़े रहे, वो लोगों का परिणाम अच्छा है या जो हमारे साथ खुरपी फावड़ा में लगे रहे? जो फावड़ा सिर्फ छू लिया वो ठीक हो गया, ये समझ लीजिए आना नहीं है यहाँ, लेकिन घूमना है बस। सिर्फ तो फावड़ा एक ले लीजिए या तो मतलब खुरपी ले लीजिए, टहलते रहिए। देखिए वो बाबू जी आए थे, सिर्फ आधा घंटा फावड़ा चलाए ठीक हो गए, सबके बीमार पड़े थे। उनका हाथ मतलब जो महत्वपूर्ण चिकित्सा है हमारी, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को जैसे रोका टोका था, यहाँ आपका योगदान क्या है,
मेरा मत करो। मुझे पता है कि जितना हम 4 लोग मिलकर के करेंगे या बल्कि 10 लोग, उतना एक व्यक्ति 600 रुपए का मजदूर कर देगा पूरे दिन में। इतना ही हो पाता होगा। 1-2 कोई इन जैसे पल्ले पड़ जाते तो रगड़ दे जाते चले, वरना ये 10 लोग उतना काम मैं एक पेशेंट की झाड़ी एक मजदूर को दे दूं, मेरा क्या नुकसान है। मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर परिणाम अच्छे किसको मिलते हैं। अभी तुम्हारे साथ में यहाँ कितने पेशेंट आ चुके हैं? 100-200 लोग तो आ चुके होंगे, ठीक है। इसमें सबको आराम नहीं मिला। आराम किसको मिला? जो आराम उसी को मिला जो घर से आया और घर की चीजें छोड़ के इस माहौल में ढल गया, उसको तुरंत ही आराम मिल गया। और जो घर की चीजें नहीं छोड़ पाया वो फिर वैसे गया झोला लेके। अब यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ कि यहाँ हमारे साथ का मतलब, ये चीज मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर मुझे ये कार्य ही कराना है तो मैं किसी लेबर या मजदूर से करवा सकता हूँ। मित्रों, सीधा सा सिद्धांत है कि प्रकृति मदद किसकी करती है। 2 तरीके के लोग जो मैंने बताया था, या तो वो स्वार्थ से हमारे साथ में आए हैं या फिर वो समाज परिवार से दुत्कारे गए हैं। ये विज्ञान थोड़ा सा समझने में समय है। अभी हमारे साथ में जुड़ने वालों की संख्या अच्छी है, और जिन लोगों को भी प्रश्न रहे मैं प्रश्न लूंगा सभी के, लेकिन अभी जिस संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं इस संदर्भ को मैं पूरा करने के बाद आप लोगों के प्रश्न लूंगा। और अभी मैं चाहूंगा कि जो चर्चा चल रही है उससे रिलेटेड ही अगर आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो 5 तत्व यानी प्रकृति जो है वो हमारी 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और 5 तत्वों से अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी किसी भी प्रकार की अगर आ रही है तो ये निश्चित है कि उन्हीं 5 तत्वों में से कोई एक तत्व आपका कम या ज्यादा हुआ, या 2 तत्व आपके विकृत हुए, या 3 तत्व आपके विकृत हुए। वैसे अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है शायद यह कि तीसरा तत्व किसी का बिगड़ा नहीं है। 2 ही तत्व बिगड़ते हैं और वो 2 तत्वों में से आपका कुछ भी बिगड़ा हो। एक बात जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको और यहाँ पर बता दूं, तत्व जो बिगड़ते हैं वही तत्व बिगड़ते हैं जिसका जो तत्व होता है। अच्छा, तत्व कितने हैं? आपने प्रशिक्षण लिया, कौन कौन से? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। ये 5 तत्व से रिलेटेड ऑर्गन कितने हैं हमारे बॉडी में? 12। महीने कितने हैं? हर माह में एक ऑर्गन को जोड़ा। यहाँ पर जो बीमारी का रेशियो देखेंगे ऑन एवरेज नहीं, 100% जिसका जो तत्व है उसको जो बीमारी है उसी तरीके की आती है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैं आपको बता दूं, और ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तभी सटीकता और उसकी जो सार्थकता है वो तभी मिलती है। जैसे कि जो लोग बीमार हैं उनका जो तत्व बिगड़ा है, उनको खाने पीने पहनने में कौन सा तत्व या रंग पसंद होगा? गुरुजी, मेरा जहाँ तक अनुभव है जिसमें मैं खुद ही शामिल हूँ, मेरा अग्नि ही बिगड़ा था और मैं लाल ही कपड़ा पहन के घूम रहा था महीनों भर। और ज्यादातर मैं यही देखता हूँ कि जिसकी जो तत्व बिगड़ी होती है उसी से रिलेटेड वो कपड़े पहनता है, कि मतलब उसको और वो नुकसान पहुंचा रही होती है। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ पर नोट करी होगी कि पेशेंट जब आता है तो एक शब्द ये बोलता है कि कुछ समय पहले तो मुझे मीठा पसंद था, जब से मुझे ये बीमारी हुई या कुछ दिनों से मुझे अब थोड़ा सा तीखा। मतलब बीमार होने के बाद प्रकृति जो है वो आपके किसी भी मार्ग पे जाओ वहां पर वो आपकी मदद करती है। आप अगर बीमार होने के मार्ग में जा रहे हैं तो बीमार होने के बाद जो चीजें आपको पसंद आती हैं आप समझ लीजिएगा कि वही हमारा परहेज है। गुरुजी, हम तो ये सोचते हैं कि अगर जो 2-4 साल के पहले ये मतलब वीडियो मिल गई होती और हम लोग थोड़ा इसको सीख लिए होते तो शायद बीमार ही न पड़ते। अच्छा, आज जो लोग सीखने लायक है, जैसे इसको बोला ना कि सीख ले, उसको बोला सीख ले, इनकी धारणा है क्या? हाँ, नहीं, ये नहीं सीखेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इनकी अभी बहुत ज्यादा अटकी नहीं है, खुद पर नहीं आई है। ठीक है, सीखता वो व्यक्ति है जो पेशेंट है, परिवार का व्यक्ति भी नहीं, उसको मतलब नहीं है मेरे दर्द नहीं हो रहा है तो हम नहीं सीखेंगे। अब जैसे आज आपको इस बात का दुख हो रहा है कि ये विज्ञान अगर हमें पहले पता होता
अब तो हम लोग को मतलब खाने पीने में हर जगह हम लोग को तत्व ही दिख जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग कहीं पार्क में घूमने गए, हरियाली में घूमने गए, दिक्कत हुई तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि वायु बढ़ रहा है, मतलब दिक्कतें हो रही हैं, घुटने में दर्द चालू हो गया, वहाँ से हटते ही अपने आप सही हो जाता है। जिसको नहीं पता है वो डॉक्टर के पास जाए। अच्छा चलिए मान लीजिएगा कि आप मिट्टी में बैठे हो जी खुलेआम और आपको खांसी होने लगी तो क्या करोगे? तो जी वहाँ से मतलब हम लोग हट लेंगे। कौन सा तत्व बढ़ गया? मतलब अगर जमीन से लगे हुए हैं तो पृथ्वी बढ़ गया है, मतलब अनोखा है ना। हाँ। अब ये बात अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया होता और यहाँ पर नहीं उसके परिणाम देखे होते तो आम जन व्यक्ति से अगर आप कहते हैं तो मानेगा कोई? आदमी तो यही कहता ना कि भैया अभी हम आधे घंटे पहले ठीक ठाक थे, अभी पता नहीं क्या हो गया, पैर ही नहीं उठ रहा है, ऐसा नहीं कहता है। और तुरंत मतलब हम लोग देखो हट जाते हैं या तो कुछ कलर फलर लगा लेते हैं, तुरंत ही सही हो जाता है। अच्छा इसका प्रभाव कितनी देर में आ जाता है? बस मतलब स्थिर लगाने भर का ही होता है। तो अब यहाँ पर कहने का अभिप्राय मित्रों ये कि जो परहेज रखने वाली बातें हैं ये सब लोग अभी हमारे साथ में जो लोग भी जुड़े हैं वो चाहे प्रशिक्षु हैं अथवा नहीं, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और जो आपको स्वाद पसंद है उससे रिलेटेड, मान लीजिएगा कि आपको मिर्च पसंद है यानी तीखा पसंद है, तो आपके बॉडी के अंदर अग्नि तत्व की कमी है, कमी नहीं है, वो आपको चाहिए। अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर आप अग्नि से रिलेटेड, अग्नि में अग्नि का रंग कौन सा आ जाएगा भाई? लाल। अग्नि का स्वाद कड़वा है, ठीक है। अगर आप उन दौरान जो पसंद है, वैसे बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि हमें पिज्जा बर्गर और मोमोज पसंद है, तो क्या करोगे? उनका डीएनए ही बदल गया, उनकी नहीं है। बात करते हैं बिल्कुल जो आज भारतीयता में थोड़े से जी रहे हैं लोग, सवाल यहाँ भी कर सकते हैं और अक्सर करते हैं। यानी जो स्वाद आपको पसंद है वो स्वाद उस समय आप भरपूर मात्रा में लेते रहिएगा ताकि आपके जो जीवन का क्रम है या जीवन जो है आपका वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन ये विज्ञान कुछ लोगों को पता है, लगभग 1% लोगों को पता होगी भी नहीं। अभी अगर देखा जाए ऑन एवरेज जो प्रयास हम या हमारी टीम कर रही है वो इतने भी प्रतिशत लोगों को जानकारी नहीं है। काश अगर ये जानकारी आधे देशवासियों को भी अगर हो जाए तो मैं मानता हूं कि बीमारियों का प्रतिशत, मान लीजिएगा कि ये अगर विज्ञान सबको पता हो या हर घर के एक व्यक्ति को पता हो तो हमारा देश कितने दिन में ठीक हो सकता है? जी अगर ये पता हो, मतलब हर घर में एक लोग को पता हो, हमको लगता है कि मतलब डॉक्टर के पास जाने नहीं, क्योंकि जब से हम सीखे हैं हमारे मतलब वाइफ का बिटिया का हमेशा जैसे तबीयत खराब होता रहता था, तब से तो डॉक्टर के पास हम लोग नहीं गए तीनों लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी कितने लोग हैं जो हमारे साथ में अभी प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने ये सीखने के बाद आपने किसी चिकित्सक के पास नहीं गए? यहाँ पर अगर कुछ लोग अपना बताएं कि मैंने पशु चिकित्सा सीखने के बाद किसी चिकित्सक या किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। ठीक है, जिन लोगों का ऐसा अनुभव है वो यहाँ हमें लिख सकते हैं। तो अब कहने का अभिप्राय है कि जिस समय आप स्वस्थ हैं और जो स्वाद आपको पसंद है उस स्वाद के साथ साथ में उस तत्व से संबंध रखने वाले रंग के वस्त्र भी आपको वही धारण करने हैं, बहुत नहीं लेकिन बैलेंस बना के रखना है, और उसी से रिलेटेड आपका काम भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कड़वा स्वाद पसंद है या लाल आपको पसंद है और आप स्वस्थ हैं तो आप अग्नि तत्व से रिलेटेड कामों को कर सकते हैं। अग्नि तत्व से रिलेटेड की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप कहीं भी कोई भी वेल्डिंग होती है ना, जो उसको और क्या बोलते हैं, अग्नि, जहां पर सीधा अग्नि हो, भाव, बोली, भाषा, व्यवहार या काम धाम धंधे बिजनेस व्यवसाय में अगर आप उस समय भी हलवाई का भी अगर काम करोगे या खाने पीने का काम अगर आप देखोगे, नहीं आप सीधे अग्नि के संपर्क में रहोगे तो आपका काम में उसमें उन्नति होगी। हालांकि भोजन जो है ना वो पृथ्वी में, तो जो देख रेख करने वाला व्यक्ति है वो पृथ्वी में आ जाएगा और जो स्वयं भोजन बना रहा है वो व्यक्ति अग्नि में आ जाएगा। उस तरीके का अगर काम धाम धंधा और बिजनेस और व्यवसाय अगर आप करते हैं तो ये निश्चित है कि आपको उसमें उन्नति मिलेगी। यहीं पर अगर आपकी अग्नि विकृत है
और संयोग से आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि वो आपकी अग्नि और विकृत हो जाएगी। तो ये जो सिद्धांत हैं इनको थोड़ा सा बारीकी से समझना ही जरूरी है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको औषधि की या किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा ट्रीट के दौरान सिद्धांत समझने में जो आपकी एनर्जी और ऊर्जा लगेगी सिर्फ वही है, लेकिन उसके समाधान के अंदर या समाधान की प्रक्रियाओं में आपको कोई भी एफर्ट लगाने की आवश्यकता या कोई भी विशेष खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह है एक चिकित्सा का विज्ञान। तो सीधे अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूं तो बीमार होने के बाद जो आपको पसंद है बस वही आप परहेज कर दीजिएगा, बिल्कुल। और नोट करिएगा कि जब हम बीमार नहीं थे उसके पहले हमें क्या पसंद था, जो पसंद था उसको आप बढ़ा दीजिएगा। श्याम श्री टेलीकॉम से, गुरुजी मैंने चिकित्सा सीखने के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूं। ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव है। अनिरुद्ध केशव दास, अच्छे रहिए भैया। विनोद चौधरी, गुरुजी नहीं गया, जब से मेरी माँ को 500 चिकित्सा हमने दी तब से 10 महीने के आसपास हो गए, उनको अस्थमा था। बहुत अच्छा है। तो ये प्रकृति की दया है। इसमें जो भी आपको मेहनत या खर्च जो भी आपको लगता है समय का या किसी भी प्रकार का, वो सिर्फ इसके सिद्धांत को समझने में। तो यहाँ पर सीधा सा सिद्धांत, बीमार होने से पहले जो आपको पसंद था उस भोजन के स्वाद को आप बढ़ाएंगे। दूसरा, उस तत्व से रिलेटेड रंग को आप बढ़ाएंगे। उस तत्व से रिलेटेड आप अपने काम धाम धंधे बिजनेस और व्यवसाय को बढ़ाएंगे। आपको रोग भी ठीक होगा और आपका काम धंधा या जीवन का जो क्रम है वो भी ठीक होगा। इसी के साथ में जो मेरा पहला प्रश्न था कि प्रकृति के सानिध्य में 2 तरीके के लोग आते हैं और आज प्राकृतिक चिकित्सा या प्रकृति के जो तरीके, हमारा देश दादी नानी के नुस्खों से पला बड़ा और जिंदा रहता था। आज दादी नानी के नुस्खे या आयुर्वेद की दवाइयां क्यों नहीं आखिर काम कर रही? उसके पीछे का कारण सिर्फ यह है कि आयुर्वेद के जो तौर तरीके हैं, आज जो हमें किसी विशेष व्यक्ति का फोन आया, बोला कि हमारे देश में बहुत अच्छे और अनुभवी चिकित्सक थे जो शुगर, बीमारी, कैंसर इत्यादियों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते थे, लेकिन आज वो चिकित्साएं क्यों नहीं काम कर रही? उसका मित्रों सीधा सा प्रभाव है कि जो वैद्य ने या चिकित्सक ने जो चिकित्सा सीखी है वो चिकित्सा इंसान की सीखी है, इंसान के डीएनए की सीखी है, लेकिन इंसान ने पिज्जा, बर्गर, मोमोज और हाइब्रिड, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड लगभग सब लोग जानते हैं। जिन लोगों ने उसका सेवन जैसे जैसे बढ़ाया है, तो वैद्य आज भी हमारे देश में है, ज्ञान आज भी हमारे शास्त्रों में है, अध्ययन करने वाले लोग आज भी हमारे समाज में हैं, लेकिन वो जो सीख रहे हैं वो इंसान की चिकित्सा सीखते हैं। लेकिन इंसान अब इंसान नहीं है, उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएमओ को, यानी इन सब चीजों को, हाइब्रिड को, आज अगर मैं फसल की बात करूं तो कौन सा अनाज है जो हाइब्रिड नहीं है? कोई है अनाज? सब हाइब्रिड, जल्दी पैसे वाले बने और जल्दी और ज्यादा पैदावार हो, तो संभव नहीं है। आज जो दादी नानी के नुस्खे हैं वो काम नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, इसे यही है कि प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? उल्टी होती है, उल्टी हो जाती है। फिर तो ठीक है, लेकिन सबको तो नहीं होती है ना। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा बना ली है कि हम ब्राह्मण हैं या इस परिवार से हैं, हम वो हैं। तो ये तो मतलब की चीजें दिखाने के लिए तो कर लिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये भी तो नियम बनाया था कि छोटे बच्चों को नए कपड़े मत पहनाओ। हमारे पूर्वजों ने ये भी तो नियम बनाया था कि हमेशा खाट पर ही लेटे। हमारे पूर्वजों ने ये भी तो नियम बनाया था कि भोजन जो है ना हमेशा चूल्ही पर ही बनाओ, लेकिन उनका हम पालन नहीं करते हैं। तो ये बीमारियां क्या है कि अपने मतलब की चीजों को प्रयोग में हम ला रहे हैं, बाकी की चीजों को। जैसे कि मैंने बहुत सारे, आज मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं अक्सर व्रत क्षेत्र बरसाने में हूं आजकल, तो यहाँ पर साधु समाज से मैं बहुत पहले से भी जुड़ा हूं और आज भी है। साधु संतों की जो स्थितियां हैं या एक भजन करने वाले व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति पीड़ा में है, वो शायद किसी आम व्यक्ति की नहीं है। ये अनुभव किया आपने? क्यों? क्योंकि गुरुजी का बनाया हुआ एक नियम तो वो पकड़ेंगे। गुरुजी ने कह दिया कि 10,000 माला का जप करना है,
गुरुजी ने कह दिया है कि ये काम नहीं करना है, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं कहा है कि एसी में मत रहियो और संगमरमर के पत्थर में मत रहियो। गुरुजी ने ये भी तो कह दिया कि तुम मिक्सी में खाइयो। मतलब वो सारी चीजों का, जहां हमारे पूर्वजों का जो नियम था भोजन रहन सहन का, उन सब चीजों का हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से, जिस कट्टरता से हम नाम जप का पालन करते हैं, काश उससे आधी अगर तत्परता को हम अपने भोजन और आवास में लगाएं तो मैं मानता हूं कि ये मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में आने वाले दो तरीके के लोग हैं। जो बीमार हैं, प्रकृति मदद नहीं करेगी, क्योंकि आप प्रकृति के पास में अपने निजी स्वार्थ को लेकर के जा रहे हैं, तो आपका मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि मैं तो ठीक हो जाऊं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो बस मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरे कोई रिश्तेदार हो, फूफा हो जो ठीक हो जाओ, हम आशीर्वाद देते, कोई दे सकता है क्या? संभव ही नहीं है। बड़ी मीठी मीठी लोग बातें करते। इसलिए मेरा तो नियम है कि मेरे पास अगर कोई आ रहा है तो मुझे मेरी फीस के अलावा किसी भी प्रकार की भेंट सामग्री नहीं लाए। और यहां पर अगर आ रहा है तो सीधे तौर पर जमीन से वो कनेक्ट हो जाए। घास उखाड़ना, खुरपी चलाना, जमीन के साथ में रहना, रोटी बनाना इत्यादि जो भी क्रम है, अपने खुद से काम अगर हम करते हैं तो 5 तत्व है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। सीधे तौर से अगर आप खुली हवा में नहीं बैठ रहे हैं, सीधा सीधा सिद्धांत है, समझ लीजिएगा कि आपका वायु दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ठीक कर सके। अगर आप सीधे आकाश के नीचे नहीं बैठ रहे हैं, नोट कर लें, आपका आकाश तत्व दुनिया की कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती है। अगर आप भोजन सीधे अग्नि से बना, गैस इत्यादि से नहीं, क्रम को तोड़ना ये जायज है। आप कभी अगर चूल्हे की महीने भर खा रहे हो तो 4 दिन आप गैस की भी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 आइटम अगर आप चूल्हे पर बना रहे हो तो 2 आइटम बना लो, ठीक है, क्रम को तोड़ते रहिए। लेकिन अग्नि आपको तभी जोश, उत्साह और उमंग, आज मैं देख पा रहा हूं कि हमारे देश में नव युवक वर्ग जो है उसके अंदर भी थकान और आलस है, कुछ मन ही ना लग रहा, कुछ नहीं किया दिन भर उसने, क्योंकि उसके अंदर जो अग्नि है, जो उसका भोजन है, सीधा अग्नि से नहीं बना हुआ है। तो अग्नि तत्व उसका कभी भी संतुलित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से जल है, जल के अगर आप सीधे संपर्क में नहीं जा रहे हैं तो जल भी आपको ये सीधे। तो यहाँ मेरी ये जो कोशिश और प्रयास है, इसलिए जो खुला प्रांगण मैंने बनाया है, और खुद से चीजें अगर हम करने की कोशिश नहीं करते हैं, और खास करके वो लोग अत्यधिक बीमार हैं जिनके घरों में नौकर लगे हुए हैं, क्यों? पानी वो लेके आएगा। आप कुछ समय के लिए ऐसे हो जाओ जैसे कि मैं अलग हूं, अगर पानी भी चाहिए तो खुद उठा करके ले लो, यानी अपने काम स्वयं करो। अगर बीमार हैं और बीमारी से बचना चाहते हैं तो कम से कम अपने जीवन का 10वां हिस्सा, महीने का 10वां हिस्सा कम से कम आप ऐसी परिस्थिति और चर्चा या सानिध्य में बिताएं जहां पर आपको दैनिक जीवन के कार्यों में खुद से करने का एक मौका मिले। ये रखा होगा या फिर उसको उधर ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग अगर इस तरीके की धारणा से लेके आ रहे हैं तो प्रकृति उनका मदद नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही लगा है कि किसी प्रकार से मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को सीधे प्रकृति से जोड़ने के, पृथ्वी से सीधा, वायु से सीधा, अग्नि से सीधा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक नियम बनाया कि यहाँ सिर्फ वो लोग आए जो अपना काम खुद से कर सकते हैं, अपने खाने का इंतजाम जो खुद से कर सकते हैं। यहाँ का जो अनुभव है हमारा, जिन लोगों ने रसोई में खुद से सहयोग किया, पेट के रोगी जल्दी ठीक हुए या नहीं हुए? कुछ लोग आते हैं कि वो रसोई की तरफ जाते ही नहीं है कि मुझे ना करना पड़े। मतलब सीधा सिद्धांत है कि जिन लोगों ने यह फिजिकल मेहनत की है उन लोगों को ही लाभ। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका जो मुख्य बिंदु है सिर्फ यही है कि जहां पर आप अपने स्वार्थ की परिधि को पूरा फैला के रखते हैं और अपने उसी रोग पर अगर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपको लाभ भूल जाओ। यहां क्या करना है, जो मुझे है वो तो है ही है, वो तो मुझे करना ही है, उससे तो मुझे मरना ही है, उससे तो मुझे लड़ना ही है। लेकिन आज हम क्या बेटर कर सकते हैं, और बेटर करने में जो सीधा है वो सिर्फ इन 5 तत्वों से सीधे कनेक्ट हम किस प्रकार से हो सकते हैं।
जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको आप घर में कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो लोग ये कहते हैं कि जब तक मैं घर में हूं तब तक मुझे बीमारियां घेरे रहती हैं, और घर से अगर मैं बाहर चला गया तो ऐसे अनुभव है ना। क्योंकि देश काल परिस्थिति, अगर आप असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और आपकी अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो ये ध्यान रखें कि आप स्थान को परिवर्तित कर दें, उस स्थान को आप छोड़ दें। अभी 2-3 चीजें मैंने यहाँ पर नोट कराई हैं, तो जो लोग भी प्रशिक्षु हमारे यहाँ पर हैं नोट कर लीजिएगा। मैं आपका क्लास कल लूंगा, उसमें ये सारे सवाल आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो दूसरा नोट करने का बिंदु ये, दूसरा ये 2 तरीके के जो लोग हैं, अगर वो हमारे साथ या हमारे साथ नहीं, आप जहां जा रहे हैं प्रकृति के सानिध्य लेने के लिए, वहां पर अगर अपने आप को आप रमा नहीं सके, ध्यान रख लेना आपको वहां की प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, सभ्यता से किसी भी प्रकार का आपको आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। अब तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो अकारण स्वस्थ भी है, तन से, मन से, धन से, मन, भाव, विचार, व्यवहार से, और वो कभी ऐसा सोचे कि चलो कुछ दिन हम जंगल में व्यतीत करके आए। ऐसा है कोई? आज तक कोई आया? कोई नहीं आया। ऐसे लोगों की प्रकृति मदद करती है। हाँ, इतना जरूर है, मैं धन्यवाद देता हूं अपने ऐसे सहयोगी और सिपाहियों को, लेकिन आज हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को पैदा कर लिया है जो आज प्रकृति का सहयोग बिना निजी स्वार्थ के भी कर रहे हैं। ये या तो उनका सौभाग्य कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए, जो ऐसे लोग मेरे से सुधर गए, लेकिन ये संख्या हम बढ़ा रहे हैं और वही एक हमारा क्रम है। आज आप बीमार हो, बीमारी आपकी 10 साल, 2 साल, 4 साल रहेगी, या आप बीमारी से मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बीमारी के दौरान आपके द्वारा क्या आपका डीएनए शुद्ध हुआ, आपकी विचारधारा कितनी शुद्ध हुई है। अगर वो विचारधारा शुद्ध हो गई है तो ये निश्चित है कि अगले जन्म में आपको, क्योंकि मैं अगले जन्म की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पुनर्जन्म को मानती है या नहीं, दूसरा जन्म भी है हमारे यहाँ। इसलिए उस परिस्थिति में तो प्रकृति का अगर सच में पूरा सानिध्य लेना है तो आपको प्रकृति के सानिध्य में निजी स्वार्थों को हटा करके, जब तक हम नहीं जाएंगे, प्रकृति, पर्यावरण कभी भी हमारी मदद नहीं कर सकती है। आज दोनों ही है, कपटी गुरु, लालची चेला। डॉक्टर सोचता है कि बिल कैसे बनाया जाए, पेशेंट सोचता है कि मैं जल्दी कैसे ठीक हो जाऊं, चाहे भले ही तो मुझे जहर दे दे। इसलिए दोनों का ही बेड़ा। आ जाओ, इधर बैठ जाओ। कैसे? यहाँ क्या शर्म आ रही तुम्हें? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर परिस्थितियां क्या हो रही हैं? मेरा जो अपना सिद्धांत है या पंचतत्व चिकित्सा का सिद्धांत है, मेरे या किसी के भी सानिध्य में ऐसी जगह जाओ जहां पर आप प्रकृति के साथ में निजी स्वार्थों से हटके, अगर आप रम नहीं सकते हैं, अगर आप रह नहीं सकते हैं, अपना समय अगर व्यतीत नहीं कर सकते हैं, तो नोट कर लेना कि प्रकृति आपको 1% भी मदद नहीं करेगी। तो ये 2 तरीके के लोग हैं, और जहां पर इन 2 चीजों की प्रधानता है। अच्छा, आज तक कोई ऐसा पेशेंट आया है जो अपने घर, परिवार, समाज या क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित ना हो? कोई आया? अच्छा, राजी में कोई आया गुरुजी की यहाँ सेवा करने के लिए? चलो हम कुछ दिन चलते, महीने 2 महीने सेवा कराए। तो हम कहना चाह रहे थे कि जो एकदम गंभीर मरीज हैं वो भी 4-5 दिन में ही झोला उठा के। एक चीज और मैं आपको बताऊं, कुछ यहाँ पर ऐसे रोगी हैं जिनकी समस्या बड़ी क्रॉनिक है, और दूसरे दिन अगर वो जैसे ही ठीक हुए तो फिर उनकी नानी, अम्मा या ताऊ या दादा मर जाता है। अब तो मुझे घर जाना पड़े, क्योंकि अब ठीक हो गए, अब क्यों यहाँ 5 दिन का समय बर्बाद करें। मतलब गजब के अनुभव है। और जो 4 दिन ठीक नहीं हुआ, यानी 2 दिन अगर ठीक नहीं हुआ, तो बोलने लगता है कि मुझे अभी कितने दिन और रुकना पड़ेगा, कब हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ आराम तो दोनों जल्दी ठीक कर दे तो भग जाएंगे। अगर न ठीक करे, अब इसमें यह मेरा ठेका नहीं है, मैं समान चिकित्सा सबको देता हूं। जिसको 4 रोटी की भूख है, उसको जब तक 4 रोटी नहीं मिलेंगी, क्या उसका पेट भरेगा? किसी की बीमारी कम है और किसी की ज्यादा है, लेकिन चिकित्सा, लेकिन ये आनंद आता है ऐसे लोगों के साथ रहने, खेलने में। बुराई नहीं है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसके संस्कार हैं, हमारी चिकित्सा है। जबकि मैं भरपूर ये बोलता हूं, और ये नितांत सत्य मेरे अनुभव में ये है
कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं निश्चित है कि वो असाध्य बीमारी से ग्रसित है। तो भैया भरपूर समय लेके आ, भरपूर समय अगर तेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2-4-6 दिन को लिए आएगा तो भैया हमें भी अपना घर परिवार देखने हैं। कई बार क्या होता है ना, गरीब लोग बोला कि तुमने तो कह दिया कि फ्री में हम कर देंगे, ज्यादातर तो हम तो वही देखे हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया है या मतलब बहुत क्रिटिकल है, परेशान है, 1 साल से 2 साल से, वैसे ही लोग मतलब आते हैं, चलो 2-4 दिन, वो भी सोचते हैं कि भैया 5 ही दिन में ठीक हो जाए। लेकिन सबकी समस्याएं अलग हैं, लेकिन उनमें भी ठीक होने का जो रेशियो है वो मैं यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपको मिट्टी के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में, हवा पानी आकाश के साथ में सीधा कनेक्ट होना पड़ेगा। मेरे रंग मैग्नेट तेल मालिश से कुछ नहीं होने वाला, ये एक सहायक है, सामर्थ्य जितनी जो भी है आपकी उसके अनुसार। यहाँ अथवा कहीं भी आप चिकित्सा के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा क्या वहां पर नेचर है। इसीलिए जो हमने यहाँ पर नियम बनाए हैं कि यहाँ सिर्फ वो लोग आए जो अपनी व्यवस्थाएं, अपना भोजन इत्यादि रख रखाव खुद और दूसरा का भी करने में सामर्थ्य हो, यही चिकित्सा है। तो प्रकृति तभी, यानी 5 तत्व आप ज्योतिष में, वास्तु में, कहीं से भी आप घूम फिर के आ जाओ, अंततः आप 5 तत्वों में ही आएंगे। और 5 तत्व सीधा आपका कनेक्शन मांगते हैं, इधर उधर घूम फिर के नहीं, उनके अंदर सीधा संबंध स्थापित आपको करना पड़ेगा, तभी आपके शरीर के 5 तत्व बैलेंस रह सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा असंभव कोई मतलब नहीं उठता है। तो आप मतलब जीते जी या तो आ जाओ या फिर मरने के बाद तो आपको आना ही पड़ेगा। तो ये 5 तत्व है मित्रों। और मैं उसके अंदर क्या करता हूं कि जिस व्यक्ति का जो दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि ये काम आखिर कैसे करती है, तो मैं मानता हूं कि जहां तक ये सिद्धांत अभी की जो चर्चा है कि प्रकृति का इसका जो सार है कि निस्वार्थ भाव से मानव होने के नाते मेरा जो धर्म है कि प्रकृति का संरक्षण करना। आज लोग पेड़ कितना लगा रहे हैं, पेड़ों का पोषण कितना कर रहे हैं। अभी आप सोचिएगा कि जो हमारे पास घास लगभग हर 15 दिन के अंदर आ जाती है, और आज दवाइयां बाजार में ऐसी, और कुछ लोग हमें सलाह भी देते हैं कि आप तो वो ले आओ दवाई खिंच दो, एक बार खिंच दो, दोबारा घास वहां पर साल भर तो नहीं होगी, वो मुश्किल से 400-500 की आएगी, लेकिन हम तो दोबारा घास फिर उगाते। हम लोग को तो 5-6 दिन में घास चाहिए, दूसरी बैच आ रही होगी उसकी। क्योंकि जब हम पृथ्वी में जुड़ करके और घास को खींचते या काटते हैं तो हमारे 2 तत्व एक साथ में बैलेंस होते हैं, एक वायु, दूसरा पृथ्वी। ना कि रंग मैग्नेट और दवाइयों से। अब ऐसा कितने लोग कर रहे हैं, या कौन करना चाह रहा है, या इसको चिकित्सा कौन मानता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सिद्धांत है मित्रों, और इस सिद्धांत को जब तक हम सीधे नहीं जिएंगे, आप भूल जाइएगा कि आपको कोई दवा गोली इंजेक्शन झाड़ फूक तंत्र मंत्र आपको काम कर जाए। असंभव है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप ठीक हो जाए। अब ये इसका जो तरीका है उसके साथ में अगर ऐसा आप करते, मान लीजिएगा कि आपका पृथ्वी विकृत है, तो पृथ्वी के लिए हम सीधा सा यहाँ पर या तो प्रेस करेंगे आपको, या फिर यहाँ पृथ्वी को कौन कंट्रोल करता है? वायु का रंग क्या है? हरा। अच्छा, ये जो मौसम बदलता है इसके पीछे कौन है? मौसम गर्मी सर्दी बरसात क्यों आती है? सौरमंडल की वजह से। सौरमंडल हमारा घूमता है, सौरमंडल में ग्रह हैं, और ग्रहों का ठेका किसके पास है? किसी के पास तो होगा ग्रहों का ठेका। ग्रहों को कौन ठीक कर सकता है इस मानव समाज में? साधु ब्राह्मणों को। कभी आपने किसी बुजुर्ग से बुरे दिन दिशाओं के लिए आशीर्वाद लेते देखा या देते देखा किसी को? आपके अंदर आपकी कोई परेशानी है, कोई बुरे दिन चल रहे, तो आशीर्वाद हम 2 ही चीजों से लेते हैं, या तो किसी साधु या ब्राह्मण या किसी पुजारी इत्यादि, उसी डिपार्ट से। ये हमारे दिन और दिशा को, क्योंकि ये जो वर्ग है साधु ब्राह्मणों का, पुजारी पंडाओं का, ये सौरमंडल को सिर्फ समझने वाले हैं, और इनके अंदर कोई दूसरी खूबी। वो बात एक अलग है कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार है, जो मैंने पूर्व में भी बोला है, सबसे ज्यादा साधु ब्राह्मण और वैद्य,
क्योंकि जानबूझ करके, यानी ये जो वर्ग है ये अच्छी मौत नहीं मरता। जानबूझ करके लोगों को दवाइयों के चक्कर में या नग या मोती के चक्कर में या मंत्र जाप के चक्कर में फंसाते हैं ना कि आप इतना जप करा लो, आप ठीक हो जाओ। यहां कोई नहीं कहता कि फावड़ा खुरपी लेकर के घास निकाल, क्योंकि इसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। यानी जो वास्तव में चिकित्सा है उससे जब तक आप रोगी को नहीं जोड़ोगे, अब यहां पर ये थोड़ा सा बोरियत वाला काम है और मैं अपनी मार्केट खुद खराब करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हम अगर धन मेहनत और ईमानदारी से अगर कमाएंगे तो ही वो टिकेगा। ये शास्त्रों में लिखा है, पालन कौन करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका पालन करने की कोशिश करता हूं। ऐसे बहुत सारे हमारे अनुभव हैं, जैसे कि उनके बच्चे बात नहीं सुनते, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, या मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हम करें क्या। ऐसे लोग या पूरी फीस दे करके भी नहीं जाते। संतान काम नहीं कर रही, पैसा पर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया है वो उनके हिस्से का, लेकिन मैं बखुशी रख लेता हूं, ठीक है। क्योंकि अब ये जो बीमारियों के कारण अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या दवाई लगेगी पेशेंट को? सामर्थ्य है, नहीं दे रहा। एक चीज, अब जो काम सिर्फ मिट्टी में 4 घंटे चलने से हो सकता है, ध्यान रखिएगा, दोनों को ही अपराधी। अगर जिस परिस्थिति में पेशेंट देने लायक है नहीं दे रहा है तो वो ठीक नहीं हो सकता है, तो वो और पीड़ित होगा। दूसरा, चिकित्सक जो काम 4 घंटे मिट्टी में बैठ करके हो सकता है, या जो आपका पृथ्वी बैलेंस हो सकता है, अथवा जो आप भोजन बनाने से आपका अग्नि संतुलित हो सकता है, वो ना मैं करवा के उसको एक दवाई दे दूं, आप ये खाओ ठीक हो जाओगे। इससे कौन बीमार होगा? इससे मैं बीमार पड़ूंगा, क्योंकि दवाई उसकी क्या थी कि वो 4 लोगों का भोजन बनाए, अग्नि उसकी विकृत है। मैंने कहा ही नहीं आप बैठो, हमने लेबर लगा रखी है, आप तो बाबूजी बस फीस दो, हमें बिल बना दो। उससे मैं बीमार पड़ूंगा। इसीलिए मैं खुलेआम बोलता हूं भैया यहाँ सब कुछ कर सके, यानी दोनों ही पक्ष ध्यान रखें, दोनों ही पक्ष अपनी सावधानियां रखें। अगर नहीं रख सकते हैं, अगर व्यवहार में आपसे चूक हुई तो नोट कर लेना, आपको ब्रह्मा भी नहीं बदल सकता है, जिसने सृष्टि को बनाया है वो भी आपको नहीं बचा सकता। तो व्यवहार दुनिया का सबसे शक्तिशाली चिकित्सा है। जो कार्य, ध्यान रखिएगा, एक बड़े से बड़ी भस्म कर सकती है, वो कार्य सिर्फ ये 5 तत्वों में से सीधा अगर हम तत्व का स्पर्श करते हैं तो ये ठीक कर लेगा। लेकिन नहीं, पंडित जी कहेंगे, वैद्य कहेगा ये रसायन ले जाओ, ये भस्म ले जाओ, आप ये, और दुर्भाग्य है कि लोगों का भरोसा भी उसी पर है। मैं अपनी 80% मार्केट खत्म किए बैठा हूं, लगता ही नहीं लोगों को यहां कुछ इलाज है। अभी मान लीजिएगा कि मैं 2 और लड़के रख लो, उनको 2 घंटे मिट्टी में डुबो के रखें, पानी में डुबो के रखें, फिर गोबर मिट्टी लगा दें, 2 घंटे उनको योगा। भाई 2 आदमी कितना ले जाएगा हमसे? 20-25-50 हजार ले जाएगा, और कोई एक्सपर्ट लगा दें, लेकिन वो अर्निंग कितनी हमें लेकर के लेगा? लाखों में देगा। वो उनकी बातों में आके ले लेते हैं ना। पर ये उससे होगा क्या? उससे मुझे पाप, क्योंकि चिकित्सा कुछ और है, और उसी चिकित्सा के माध्यम से आज हमारे साथ में सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। और मैं कभी कभार, रोज नहीं है, बस एक आध वीडियो या फोटो के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, जिसका मन करे वो आ जाए, नहीं तो जय श्री राम। तो यानी ये तरीका है कमाने का। अगर ड्रामा है और उस ड्रामे में वो लोग संख्या बढ़ा देंगे जो पत्नी, परिवार, घर या समाज से दुत्कारे हुए हैं या असाध्य बीमारी से पीड़ित है। असाध्य बीमारी से पीड़ित कौन है? घर, परिवार, समाज से दुत्कारा कौन जाता है? जिसने किसी भी प्रकार की अनर्थ की कमाई ले ली है, स्वाभाविक रूप से, वरना उसको कोई नहीं दुत्कारेगा। वो आपने भले ही कहते हैं कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने जरूरत से ज्यादा दिनों रात मेहनत करके, जो नौकरी काम धंधा करके जो कमाया है घर और परिवार बच्चों के लिए, वो आपका हिस्सा नहीं था।
तो यहाँ पर ये कुछ सिद्धांत हैं, यानी हमें 5 तत्वों के साथ में सीधा कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे कि अगर रात को सोते समय कुछ खाट या चारपाई अगर नहीं है, 30 दिन अगर नहीं है, आपकी स्पाइन में ब्लॉकेज होगी ही होगी। कितने लोग सो रहे हैं चारपाई पर आज? कोई नहीं सो रहा है। सिर्फ तखत पर आप तब सो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप साधना के पथ पर हो। तेरे घर में भी बेड ही होंगे। ऐसे कर कुछ समझ में आए तो उसमें दादी जी सोते हैं बस। तखत पे तो एज पे, खटले पे तो दादी जी सोते हैं। दादी जी तुम सबसे अच्छी होंगी ना, है मजबूत या नहीं? हाँ। कुछ भी सही, लेकिन पलंग तो है। उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी तो रहती है ना, तुम्हारी कैसी रहती है? सीधी रहती है, और वो तुम सबसे मजबूत है। प्रमाण है। हाँ? नीचे से सिर्फ एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को ही तखत का यानी फ्लैट अथवा इस क्रम को हमें तोड़ते रहना चाहिए। जैसे कई बार आप देखते हो ना, मैं यहाँ सोता हूँ, रात को मिलता हूँ, कभी उधर जाकर के मिलता हूँ, कभी खाट पर हूँ, कभी तखत पर हूँ। क्यों? अब जैसे यहाँ हमने देखा होगा कि कोई भी चीज एक सी है क्या? नहीं, सब अनेक अनेक प्रकार की। क्यों की हमने? चाहूं तो एक सी मूड़ा डाल दूं, एक सी कुर्सी डाल दूं, एक से तखत बन, तखत भी क्या हमारे एक से है क्या? खाट हमारी एक सी है क्या? क्यों नहीं है? कमाता हूँ इतना तो तुमने देख लिया होगा। ये तो मैचिंग करने में लगी हुई है। मैचिंग करने में, जिस कलर का सोफा उसी कलर का बराबर। पर मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा हूँ? इससे ये होता है गुरुजी कि मान लिया कोई मतलब कलर ही रखता है, इस तत्व को प्रभावित कर रहा है। कोई हमारा सामान दूसरे कलर का है, उसको बैलेंस कर रहा है। जब ये कहीं तरह का हम लोग पूरे घर में मतलब पेंट भी उसी तरीके का, सोफे भी उसी तरीके के, कुर्सी भी उसी तरीके करवा देते हैं। मान लिया कोई भी चीज बिगड़ा तो एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा वो बिगड़ जाता है, किसी न किसी तबीयत बिगड़ती है। अच्छा, कोई बीमारी जब पकड़ती है तो वो क्रॉनिक ही पकड़ लेती है ना। उसका कारण क्या है कि मेरा ही था, मतलब हमारा बेडशीट भी रेड कलर का था, तकिया भी उसी कलर का था, कपड़े भी मैं ज्यादा उसी तरीके के पहनता था, इसीलिए एकदम बिल्कुल अग्नि बढ़ी हुई थी। बाद में पता चलने वहाँ सब चेंज किए, ये चीज होती है। ये विज्ञान इतनी जल्दी तो किसी, अब तेरे समझ में आ रहा है कुछ की नहीं? है? अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या है? मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, थोप क्या रहा हूँ? तो कुछ भी नहीं है ये, मतलब लोग कहने का मतलब हो गया कि प्रताड़ित हो जाते हैं लोग, उसके बाद आते हैं। जब स्वास्थ्य सही रहता है या फिर नॉर्मल चीजें रहती है तब नहीं आते। तो समझने की पूरी तरह से पैसे लगने लग जाते हैं हर जगह से, और ज्यादा ही होता है तब आते हैं कि वह चलो थोड़ा कम में हो जाएगा यहाँ पे काम। पर यहाँ पे भी वो पैसे ज्यादा दिखते हैं, थोड़े दिन रुकने में भी ये वो वाली बात। मुर्दे की मदद कोई करता है? नहीं। अच्छा, कोई जिंदा पेशेंट हमारे पास आया आज तक? कोई नहीं आया। कोई 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जिंदगी की आई में गुजर गई। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर इन चीजों को आप अगर संतुलित नहीं कर सके, अगर इनमें बदलाव नहीं कर सके, यानी जो पृथ्वी को ठीक करने के लिए सीधा पृथ्वी आपको जो मदद कर सकती है, वो कोई भी लाख रुपए की मेडिसिन पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए, यानी पृथ्वी का मतलब आपका स्टमक और स्प्लीन, पृथ्वी तत्व से, यानी हर 5 तत्वों में से 2-2 तत्व दिए गए, 2-2 ऑर्गन दिए गए। तो पृथ्वी तत्व का जो ऑर्गन है वो आपका स्टमक और स्प्लीन है। यानी स्टमक मतलब पृथ्वी से रिलेटेड है। उसको अगर आपको पूरे का पूरा प्यूरिफाई, यानी आपको उसको न्यूट्रल करना है, तो सीधा आपको पृथ्वी से, पृथ्वी मतलब भोजन, भोजन अक्सर ज्यादा कौन करता है या पचा कौन लेता है? जो मजदूरी, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, मतलब मजदूर। मजदूर का मतलब क्या हो गया कि वो सीधा कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क जमीन से जुड़ा हुआ। अपने आप भूख बढ़ जाएगी ना, तो उसका पेट कैसे ठीक है? क्योंकि वो सीधे जमीन से, सीधे मिट्टी से, सीधे मेहनत से, सीधी स्थिरता से, पृथ्वी के गुण है धैर्य, साहस, स्थिरता, सीधा मिट्टी के जितने भी कार्यशैलियां और जितने भी हमारे विचार हैं, वो आपके पृथ्वी यानी मतलब पेट मतलब स्टमक और स्प्लीन, 2 ऑर्गनों को संतुलित रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। अभी कीड़े आ जाएंगे। सीधी अहम भूमिका निभाता है। ये हम कर नहीं सकते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो मास्टर से रिटायर्ड हैं।
हम तो बड़े इंजीनियर कंपनी से रिटायर्ड है। फिर जाकर के वहां तो भैया अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक सूचना डाली थी, अक्सर लोगों के उस पर जो मुझे फीडबैक मिले कि अगर असिस्टेंट मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे त्याई कुटिया में। मैंने बोला अपनी जो लोग थक हार चुके हैं वो हमारे पास आ जाएं, न्यूनतम शुल्क जो बन सके अपने हिस्से का देते रहे। बोला कि असिस्टेंट कोई मिल जाएगा। मतलब वो लोग आ रहे हैं जिनकी उम्र 80 साल 90 साल 95 साल है, और जिनके अंदर शरीर में थोड़ी सी सामर्थ्य बची हुई है ना, उनके तो वो तो अभी भी कमाने की सोच रहे हैं, वो आएंगे नहीं। और जो 90 साल के उनका बोझ हम ढोएंगे क्यों, वो मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। हाँ एक शर्त है कि वो बची हुई जितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास कई अनाथ लोग हैं, उनके नाम लिख दे, जिंदगी भर के लिए असिस्टेंट हम दे। वो करेंगे नहीं, यानी 100 जूता खाएंगे, तमाशा वहीं देखेंगे। यानी वो प्रॉपर्टी उसी संतान को, क्योंकि वो आपका एक पाप है, वो आपका एक कर्ज है, लेकिन उस कर्ज को चुकाने में आपने एक नया कर्ज और ले लिया है कि आप उस पर और बोझ बने हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि व्यवहार को जब तक आप सीधे तौर से प्रकृति के साथ में अपनी दैनिक चर्या में नहीं जोड़ोगे तो संभव नहीं है कि आपको महंगी मेडिसिन भी काम कर जाए। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, स्वाभाविक रूप से जो भी बच्चा होता था नए कपड़े नहीं उसे पहनाते थे। आज कोई पहना रहा है? हम लोग तो 7-8 साल के हो गए हैं, तब भी हम लोग दूसरे घर के पहनते हैं। आज बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन क्यों था? पैदा होते ही। अच्छा, दुनिया में आशीर्वाद एक ऐसा स्तंभ है जो आपकी हर समस्या का निदान, और आशीर्वाद लेने के लिए साधु संत, और साधु संतों की जो मुख्य क्रिया थी, उनके पास 1-2 बर्तन, मुश्किल से एक ही, और कम से कम कपड़े, कम से कम कपड़े और कम से कम बर्तन अगर आपके घर में है तो आज भी आपकी प्रकृति मदद, यानी प्रकृति की जो भाषा है, नेचर की जो भाषा है, नेचर का, प्रकृति का जो व्यवहार है, और हमारी भारतीय संस्कृति का जो कल्चर है, वो 2 संसाधनों को त्यागने से आपके घर में अगर कम से कम वस्त्र हैं और कम से कम बर्तन हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप प्रकृति की भाषा, क्योंकि ये हमारे देश का एक सन्यासी करता है। सन्यासी 1-2 कपड़े, एक ही बर्तन, जो खाना है उसको उसी में खा, दूसरा बर्तन उसके घर में उसके पास। गुरु जी हमको ऐसे महात्मा देखे हैं कि वो जो लौकी का होता है बर्तन, उनके पास स्टील का भी बर्तन नहीं है। हाँ, वो लौकी का नहीं होता है, वही लेके चलते थे, उसमें पानी वानी पी लेते थे। तो उनके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि वो किसी को भी आशीर्वाद दे करके असाध्य समस्याओं से, तो आशीर्वाद के योग्य वो कब बना? जब उसने 2 चीजें छोड़ी हैं या कम प्रयोग की, वस्त्र और बर्तन। अच्छा, महिलाएं अधिक बीमार हैं या पुरुष? कौन ज्यादा बीमार है? महिलाएं। हाँ। कपड़े ज्यादा किसके पास है, महिलाओं या पुरुषों के पास? जिसके पास कपड़े होंगे, नोट कर लो, वो सबसे ज्यादा बीमार होगा। और गुरुजी मेरे घर में, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा कपड़े मेरे पास, पर मैं बीमार नहीं होता। पर तू मन से अच्छा नहीं है बेटा, ये ध्यान रख ले। मन अच्छा नहीं है तेरा। मन बहुत अच्छा है। तू तब मानता है जब जूता पड़ता है, राजी में नहीं मानता है। हाँ। तुम अगर ये सोचो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तुम मतलब एक चीज तो तुम्हारे अंदर ये बड़ी हुई है कि मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं करूंगा, तुम क्या सलाह दे रहे हो वो हम नहीं, तो इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है। लोग आज मन से ज्यादा दुखी हैं या तन से? मन से ही। बीमारियां ज्यादा किससे हैं, मन से या मन से है? लोग मन से ज्यादा दुखी है, और जो हमारा व्यवहार गड़बड़ है। अच्छा, आप सोचेगा कि आप कितने बड़े मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर हो, तुम्हारा बाप भी है बगल में, वो तुमसे बड़ा बैठा हुआ है, तो तुम काहे के हो? अपने आप को जो बुद्धिमान मानता है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही है। और आप जिस परिस्थिति की तरफ जाओगे, ये ध्यान रखो, उस तरीके के। अगर तुम्हारे पास, जैसे एक भाई को भी कुछ नुकसान हुआ है 4-6 लाख रुपए का, तसल्ली आ जाती है, अब लोग कहते हैं कि मेरा 1.5 करोड़ तो क्या है ये? अब उस व्यक्ति को दूसरा जो दोस्त उसका होगा
वो 2.5 करोड़ दे बैठा होगा, उसका और तीसरा दोस्त जो बनेगा वो उससे भी ज्यादा। यानी दिशा तय करना, अगर आप मूर्ख और अहंकारों की श्रेणी में उसकी संख्या में अगर आप गओगे तो आपको जो माहौल है वो आपको उसी तरीके का मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही कम से कम वस्त्र और बर्तनों में आओगे तो आप अपनी मूल फॉर्म में आ जाओगे कि आखिर हम हैं क्या। और लगभग 95%, 5% वो लोग हैं जो मजबूर हैं, 95% लोग दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, स्वयं के लिए। अभी आप सोचिएगा, मेरी उम्र कितनी है आप सबको पता है, या आपकी उम्र कितनी है मुझे पता है। अब जब लीपा पोती करके और डेंटिंग पेंटिंग करके या मतलब कोट पैंट और बढ़िया पहन, क्या उम्र छुप जाएगी? सबको पता है, संभव नहीं है। अब बुढ़ापे पर सोचिएगा कि मैं दूध मलाई और रबड़ी खाता है कोई, जब खाने लायक था तब खाया नहीं, अब तुम कितने भी खाओ क्या बुढ़ापा छुप जाएगा? संभव ही नहीं। अब ये सोचिएगा कि 70 साल वो 100 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और उसको आप फटाक से 30 पर ले आओ, कितना भयंकर एक्सीडेंट होगा। इंजन फिंजन साफ चौक हो जाएंगे, सब गिरारी बिरा। तो ये नहीं, जो लोग हैं अपने लिए नहीं जी रहे, हमारी बॉडी कैसी भोजन में मुझे क्या पसंद है वो नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी को ये पता होना चाहिए कि इसके घर में 4 सब्जियां, इसके पास इतने कपड़े, ये है ना दिखावे की पूरी। तो 95% लोग इसमें बीमार कितने हैं? 99%। कोई ऐसा घर परिवार है जो स्वस्थ हो जिसमें दवाइयां ना हो? है कोई? फायदा क्या है तुम्हारे ज्ञान का, पढ़ाई लिखाई का? क्या मतलब है आप सोचो। मेरा जीवन का मोटिव है कि जब मुझे नींद और भूख नहीं आती है, ऐसे हम कई सेंटर बना चुके हैं, उस दिन उसको छोड़ देते हैं, उस काम को ही छोड़ देते हैं। जब मुझे लगेगा कि यहाँ पेशेंट ज्यादा और मुझे गड़बड़ी है, इसमें बंद करेंगे, निकल जाएंगे। क्या करेंगे? आज मैं चाहूं जिस तरीके का मैं आज बैठा हूं, मैं नहीं बैठता हूं रोज, नहीं। अगर मैं बैठता हूं, यानी ऑनलाइन भी अगर मैं आता हूं, तो यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों को वही चाहिए, लोगों को पता हो। तो उससे होगा क्या कि मैं बीमार हूं। यदि अपने जरूरत से ज्यादा अगर हम कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, भोगेंगे। मेरे हिस्से में 4 शर्टें हैं, सारी जिंदगी मान लीजिएगा कि मेरे हिस्से में 200 मीटर कपड़ा है और वो 200 मीटर से हमने 2000 मीटर प्रयोग कर लिया, तो क्या होगा? मेरे हिस्से से तो कटेगा। कल आपको ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जहां पर आप वस्त्र का उदाहरण, जैसे कि आज बहुत सारे करोड़पति लोग हैं, कैसा खाते? उबला हुआ खाते। क्या करोगे बताओ? उस पैसे का क्या मतलब है? आज मैं तुम सबके बराबर खाता हूं, तुम सबसे ज्यादा सोता हूं, तुम सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। बताओ मैं अच्छा हूं या वो करोड़पति अच्छा है? और मैं तभी तक तो अच्छा हूं जब तक मैं इतना कर रहा हूं। मैं चाहूं तो यहाँ पर 4-6 चेले और रख लूं, हमारे पास पूरी फौज है, कर सकता हूं मैं तो आराम से गुरुजी बन करके बैठो, क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे उससे फायदा क्या होगा? अर्थ ही तो मिलेगा, बस मैं अच्छा आदमी हूं तो हमारे बराबर पर बैठो, मेरे गुरुजी हूं मैं, क्या होगा? बैठने वाला सिस्टम होता तब तो उठाना पड़ता आपको भी। बहुत गुरुओं को मैं देखा हूं, 3 लोग मिलकर उठाते तो वो उठ पाते हैं। क्या कहा? जैसे बहुत गुरु लोग को देखे हैं कि मतलब वीआईपी टाइप के हो गए हैं, कि मतलब उनसे मिलने के लिए 3-4 स्टेप होता है। यहाँ इंतजार करिए, यहाँ से अंदर कुछ लोग यहाँ आएंगे, फिर यहाँ वेट करिए, फिर उसके बाद गुरुजी 2 घंटे बाद दर्शन देंगे। उनको मतलब 3-4 लोग मिलकर उठाते हैं तब वो उठ पाते हैं। पेट और पेट दोनों बढ़ जाता है। तो मतलब हम इस डर से नहीं मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ भी आप समझिएगा तो वो चीजें नहीं। यानी प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति सरल है, सहज है और सुलभ है सबको। अगर आप जिस दिन सहज, सरल और सुलभता से अलग हट गए, आप समझ लेना कि आप किसी न किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गए। एक चीज, अपने काम और हुनर का जिस दिन आपको एटीट्यूड यानी घमंड आ गया, समझ लेना मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता है। समझ लेना कि वो काम अब आपकी किस्मत से कोटा उसका पूरा हो गया। मैं नहीं, मेरे से बहुत सारे लोग, मैं सीधे खुलेआम बोलता हूँ, भैया जिससे तुझे आराम मिले वहां जा, संगे तुझे ठीक लगे तो मेरी भी चिकित्सा करता रहे।
मैं ठेकेदार नहीं हूं, मैं ठीक नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, इसमें कोई दो राय, और वो करूंगा जो वास्तव में इसकी जड़ है। समय दे सकता है तो दे, नहीं दे सकता है, कम समय है तो इसको सीख ले, ऑनलाइन करता रहे, तेरा मन करे तो कर, मां जबरदस्ती करने का मेरा ठेका भी नहीं। और इस परिस्थिति में आज हमारे साथ में हजारों लोग यहाँ जुड़े हुए। ठीक है मित्रों, अभी ये चर्चा काफी रही है, मैं पुनः कोशिश करूंगा अगले किसी चर्चा सत्र में आपके साथ में जुड़ूंगा। अभी यहाँ पर कुछ लोगों के प्रश्न हैं। अनिरुद्ध केशव सरड़ा, मैं आऊंगा गुरुजी सेवा, आप आ जाइएगा, स्वागत है। अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न है अगर हैं, जैसे कि मैंने समय दिया था कि आप लास्ट में मुझे पूछेंगे, कुछ लोग हमें बहुत पहले रख चुके। सरता चौधरी, 17/5/1976, गॉल ब्लैडर स्टोन, सिस्ट, शुगर भी है। 17/5 मतलब ब्रेन में आपको जो प्रॉब्लम है सरता चौधरी, वो मस्तिष्क की। आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लापरवाह बन जाइए। अंगूठा के इस बिंदु पर आपको प्रेस करना है दोनों अंगूठों में, और यहाँ पर आपको नीला रंग लगाना है। 24 घंटे में 6-8 घंटे लगा के रखें। अगर कोई असहजता होती है तो आप उसको हटा दें। विशेष के लिए संस्थान के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। रश्मि सिंह, कुलदीप पवार, ऋचा शर्मा, अच्छे रहिए। रॉकी राज, यहाँ पर सीखेंगे कैसे? देखिए, आगामी प्रशिक्षण जो है हमारा 29-30 अगस्त में है, ऑनलाइन माध्यम से है। ऑफलाइन उन लोगों के लिए है जो लोग ऑनलाइन लेकर के उनके कोई संशय है तो वो कुटिया पर 2-4-10 दिन के लिए हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षण का जो पूरा क्लासेस है वो आपको ऑनलाइन, क्योंकि मैं इतने जंगड़े में नहीं पड़ने वाला कि आप यहाँ 50 लोग आ जाओ, किसी को पत्तल खत्म हो गए, कोई चाय मांग रहे हो, कोई को मच्छर काट रहे, कोई लाइट बग गई। मेरे कहा मतलब है झंझट में पड़े, क्योंकि 2 पैसे तो आपसे मिल जाएंगे मुझे पता है, लेकिन आप कॉपरेट नहीं करेंगे। प्रशिक्षण ले लो, फिर आपका जब मन करे 2-4-10 दिन के लिए हमारे पास आप आ जाओ। तो ये ऑनलाइन है और हर महीने के अंतिम शनिवार रविवार में होता है। आपको जिस माह जब सहज सुलभ लगे तब आप आ जाओ। अदिप्ति बहन, अच्छे रहिए। 28-29 को है जी प्रशिक्षण, 28-29 को है। अभी कुछ लोगों के यहाँ प्रश्न हैं अगर हैं। अरविंद गुप्ता जी, अच्छे रहिएगा। सुशांत सिंह, अच्छे रहिए भैया। बिश्नोई कुलदीप, अच्छे रहिए। श्याम श्री टेलीकॉम, गुरुजी मैं चिकित्सा सीखने के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बहुत अच्छा। अनिरुद्ध केशव सरड़, ठीक है। अभी कुछ देखिए, लाइव के दौरान कुछ प्रश्न हमारे इधर उधर हो जाते हैं। मैं आप सब लोगों को चिकित्सा के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि संस्थान का जो नंबर है आप उस पर मैसेज करेंगे। वहां आपको 2 विकल्प मिलते हैं, एक शुल्क के साथ में और दूसरा निःशुल्क है। आपको जो ठीक लगे आप शुल्क पे करके चिकित्सा ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन बराबर है। आप उस संस्थान के नंबर पर जैसे ही मैसेज करेंगे आपको ये पूरा विवरण मिल जाएगा। प्रभा पूछ रही है 12/1/77, गैस और बात की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन। 12/1 मतलब 12/1/1977 पूछ आएगा या मांग, लगभग पूछ होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखिएगा, यहाँ छोटी उंगली जहाँ टच कर रही है इस एरिया में आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जहां आपको दर्द लगे वहां पर आपको ब्राउन कलर लगाना है, वहां पर आपको ब्राउन कलर लगाना है। प्रभा, काला जादौन, गुरुजी राधे राधे भैया, अच्छे रहिए। यहाँ पर प्रशिक्षण का भी डिटेल दिया गया है, संस्थान का नंबर भी दिया गया है। 720-610-8990 दीप्ति बहन के द्वारा यहाँ आपको भेजा गया है। आप सब लोग चाहें तो यहाँ इसको नोट कर लें। विशेष ट्रीट या परामर्श के लिए वहां लिखें, जो विकल्प आपको ठीक लगे, शुल्क या निःशुल्क, उसका आप पालन करें। मिलूंगा मैं किसी अगली चर्चा के साथ में, तब तक के लिए सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम, अनुजों को ढेर सारा स्नेह।